उनको शेड्यूल भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर, जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस समय पे हम प्रतिदिन कंप्यूटर के लेक्चर के साथ आते हैं और मैंने काफ़ी चीज़ें, जैसे कल वाली जो क्लास थी उसमें आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ें थी वो पढ़ाई थी। अब यहाँ आज हमको दूसरी चीज़ें देखनी है कि कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कह रखा है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे चीज़ों में परफेक्शन आता जाएगा। तो परफेक्शन के लिए हम क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और स्पेशली आपकी जो अप्रोच रहनी चाहिए वो सारी अप्रोच आपकी ऑब्जेक्टिव रहनी चाहिए ताकि किसी भी परीक्षा में आपको कोई समस्या ना हो। तो कल मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ाई थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम कराएंगे। कुछ 10 एक क्वेश्चन है जो मैं करा दूंगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखा है कि अगर कैसी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है जोधपुर में तो आप इसको आसानी से जोधपुर के बाद ये जाती है बाड़मेर में और बाड़मेर में बहते हुए बाद में बाड़मेर और जालोर की सीमा बनाते हुए गुजरात। अब देखो इसमें गया घग्गर का मैदान। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको एक थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले शांति से क्वेश्चन को रीड करना है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उनको सॉल्व करते हैं। भी आप ध्यान रखिए पर इतनी ज्यादा मात्रा में। पहला क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी स्क्रीन पर या प्रिंटर द्वारा कागज पर छाप कर किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं वो कहलाते हैं। यानी आपको वो उपकरण बताने हैं जो स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब आप यदि कंप्यूटर का मॉनिटर खोल के बैठे हुए हो तो मॉनिटर खोल के बैठे हो तो स्क्रीन पर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। यदि उस चीज का, उस डॉक्यूमेंट का, उस पीडीएफ का, उस डॉक फाइल का या किसी भी कोई भी आपके अंदर सॉफ्टवेयर है या उसका कोई भी कंटेंट है उसका प्रिंटर पे प्रिंट लेना चाहते हो तो जो डिवाइस इस तरह से आपका काम करती है वो क्या कहलाती है। तो सिंपल सा है, उपकरण जो कि किसी स्क्रीन या प्रिंटर द्वारा कागज पर छाप कर किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं यानी आपका आउटपुट देते हैं। तो इस प्रकार की डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस या आउटपुट उपकरण के नाम से जानते हैं। यह आपकी कौन सी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, या हम दूसरे शब्दों में इसे क्या बोल देते हैं, आउटपुट उपकरण। आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहां तक। तो इसमें आगे चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमें क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बोल रहा है कि जिन युक्तियों को मैं लिख देता हूं, युक्तियों को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस। डिवाइस मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी यंत्र हो, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, युक्ति कहते हैं। तो जिन युक्तियों का प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट मतलब क्या हो गया, इनपुट। आप इसको बायलैंग्वेज पेपर आता है तो वहां किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ध्यान रखना कि जिन युक्तियों का प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वे सभी युक्तियां कहलाती है। तो उन युक्तियों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनपुट देना है यानी डेटा और निर्देश यानी कमांड यानी इंस्ट्रक्शंस का इनपुट देना है। तो इस प्रकार की डिवाइस कौन सी कहलाती है, ये इनपुट डिवाइस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के मैंने कल उदाहरण बताए थे, कंप्यूटर में कीबोर्ड बताया था, माउस बताया था, ट्रैक बॉल बताया था, जॉयस्टिक बताया था और लाइट पेन बताया था। ये सभी इसके उदाहरण स्वरूप माने जा सकते हैं। तो ये आपको सारी चीजें इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लैंग्वेज पे थोड़ा सा जोर देना है। जल्दबाजी में आपका जो क्वेश्चन है वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक बार, मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा। मानवीय भाषा मतलब डेटा क्या हो गया, जो आप यूज कर रहे हो। हम जिस कंप्यूटर की भाषा हो, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, एडिट, डिलीट, ये सारी मानवीय भाषाएं हो गई। तो मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा अथवा प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप से परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियों को क्या कहते हैं। यानी आपने तो कंप्यूटर में क्या कमांड दे दिया, कॉपी कमांड दे दिया,
पर ये तो मानवीय भाषा है, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्मेट में मान सकते हैं। पर कंप्यूटर जो काम करता है वो कौन सी लैंग्वेज में काम करता है? मशीन लैंग्वेज में काम करता है। तो इनपुट डिवाइस का कल मैंने आपको एक काम और बताया था, आपको ध्यान हो कि वह डिवाइस जो इनपुट डेटा और निर्देश देने के काम आती है, साथ ही साथ ये डिवाइस क्या करती है कि आपका कोई भी डेटा होता है उसको कंप्यूटर जिस रूप में उसे एक्सेप्ट कर रहा है मशीन कोडिंग में, उसमें कन्वर्ट करती है। तो ये भी आपकी कौन सी हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। तो इस नंबर का जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपका जो हो गया वो कौन सा हो गया? बी हो गया, यानी कौन सा? इनपुट डिवाइस के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ पीपीटी उपलब्ध करवा देंगे ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे पहली बात कि युक्तियां, वह युक्ति मतलब वही युक्ति की बात हो रही है, तब सीधी सी बात है आपको कंप्यूटर में क्या पूछ रहा है? डिवाइस पूछ रहा है। आपको कंप्यूटर में क्या पूछ रहा है? डिवाइस पूछ रहा है। तो वह युक्तियां जो अक्षर मतलब कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, 0 से 9 तक या उससे भी ज्यादा वाला कोई अंक हो सकता है। फिर कुछ विशिष्ट चिन्ह हो सकते हैं, जैसे सेमीकोलन, ये इन्वर्टेड कोमा हो गया, कोलोन हो गया, सेमीकोलन हो गया, कोमा हो गया, डॉट हो गया, @ हो गया, डॉलर साइन हो गया। ये सब क्या हो गए? विशेष प्रकार के चिन्ह हो गए। को बाइनरी डिजिट अर्थात 0 और 1 में परिवर्तित करके सीपीयू के समझने योग्य बनाती है, वो कौन सी कही जाती है? अब आपने पुराना क्वेश्चन देखा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4 है। और अभी आपको मैंने बताया था, आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा लैंग्वेज को कन्वर्ट किया है और सेम का सेम क्वेश्चन है और आंसर भी सेम रहेगा। कह रही है जो अक्षर, अंक और विशिष्ट चिन्हों को मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 बिट में होती है, तो उसके योग्य बनाता है। तो इस प्रकार की डिवाइस भी आपकी कौन सी डिवाइस कहलाएगी? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो ये डिवाइसेस भी जो आपकी हो गई, ये कौन सी डिवाइस हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसका आंसर भी आपका कौन सा हो गया? ए, और ए को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के जो भी एग्जांपल्स हैं वो आपको सारे के सारे मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो सिंपल सी है बिल्कुल, जो परिभाषा है उस परिभाषा के अकॉर्डिंग ही क्या डिजाइन किए गए हैं, इन क्वेश्चनों की डिजाइनिंग करवाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे। देखो, इनपुट के लिए सबसे अधिक, इनपुट के लिए जो इनपुट डिवाइस होती है उनके लिए सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है, युक्ति का वही सेम चीज हो गई, डिवाइस कौन सी है? मैंने आपको पहले भी कहा है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आता चला जाएगा। थ्योरी के साथ क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर किसी भी चीज तरह की जो चीजें हैं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर इनपुट के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति कौन सी है? तो अब आपको चारों ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है लाइट पेन, तीसरा है टैकर बॉल या ट्रैक बॉल, चौथा आपकी कौन सी है? जॉयस्टिक। अब कीबोर्ड आप सबको पता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट पेन जनरली किसके लिए यूज होता है? सिग्नेचर के लिए। आपने जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटीज की मार्कशीट्स होती है, अब आप उस पर देखा होगा हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी होते हैं, तो जो चांसलर या वाइस चांसलर होता है जिसके उस पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो एक एक मार्कशीट पे तो साइन नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो उस केस में क्या करा जाता है कि एक लाइट पेन में एक साइन का नमूना ले लिया जाता है। ठीक है, और उसके आधार पे फिर उसको बाकी जगह क्या करा जाता है? फिक्स किया जाता है। लाइट पेन भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है, पर मेनली यूज सिग्नेचर के लिए और गेमिंग के लिए काम में आता है। ट्रैकर बॉल भी ठीक है, पर ट्रैकर बॉल का उतना उपयोग नहीं होता जितना उपयोग किसका होता है? कीबोर्ड का। आपको हर चीज में कीबोर्ड की क्या है? आवश्यकता है। और एक आती है जॉयस्टिक। इसको जनरली जो जॉयस्टिक होती है गेमिंग पर्पस से यूज करते हैं। ये आपके स्टिक जैसी होती है, इस पे कंट्रोल होते हैं। वीडियो गेम आप खेल रहे हो या किसी प्रकार के गेम खेल रहे हो, तो आपके अंदर स्क्रीन पे जो ऑपरेशन आप बाहर करोगे वही ऑपरेशन क्या हो जाता है? वायरलेस रूप से अंदर हो जाता है। तो ये चारों ही किस प्रकार की डिवाइस है? आपकी इनपुट डिवाइस है। चारों ही कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। पर यहां पर अब इसको देखेंगे हम
चारों को। तो फिर इनमें से जब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो फिर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड। एसएससी में, रेलवे में, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। कभी जहां पे साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है, जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रख के ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति कौन सी होती है? यह बोल रहा है कि निम्न में से ये इन डिवाइसों के नाम दिए और इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस को काम में लिया जाता है। ये क्या करें, इसने डिवाइसेस के नाम लिए और डिवाइसेस के नाम लेके इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस को हम क्या लेंगे? काम में लेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गई इसकी हैंड हेल्ड टर्मिनल। हैंड हेल्ड टर्मिनल होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी जैसे मॉल्स में जाते हैं, कई बार तो मॉल्स में जाते हैं तो वो मशीन को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, या बड़े बड़े सामान होते हैं उसको किसी टर्मिनल्स पे रखा जाता है, टर्मिनल पे रखते ही उस चीज को वो क्या कर लेते हैं? स्कैन कर लेते हैं। भाई आपने किसी चीज को क्या करा? टर्मिनल पे रख दिया और टर्मिनल पे रखते ही उसने उस चीज को क्या कर दिया? उस चीज को स्कैन कर दिया। तो वो हैंड हेल्ड टर्मिनल्स होते हैं बड़ी बड़ी वजनदार चीजों के लिए। फिर रहते हैं बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। आपने अनेक मॉल्स में वस्तु देखी होगी जिस पर ब्लैक निशान इस तरह का किसका होता है? बार कोड का होता है, और यहां कुछ नीचे डिजिट्स भी लिखे हुए रहते हैं। कुछ डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट्स यहां पे नीचे लिखे हुए रहते हैं। तो इस तरह से बार कोड रिकॉग्नाइजेशन होता है। अगर उस बार कोड को स्कैन किया जाए, ठीक है, ऑप्टिकल रीडर से स्कैन किया जाए, तो जितनी भी सारी सूचनाएं होगी वो उस बार कोड के माध्यम से क्या हो जाएगी? अवेलेबल तुरंत हो जाएगी। आजकल तो एक और आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड के बारे में भी एक बार क्या करेंगे? बता देंगे। कौन सा आ गया? क्यूआर कोड होता है। तो क्यूआर कोड भी चीज की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको क्या बनाता है? इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है। तीसरा आएगा OMR, OCR और MICR। अब ये लगभग इनके जो नाम है वो क्या लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं। इनमें से जिसके नाम है वो बिल्कुल क्या लग रहे हैं? सेम रख रहे हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? आपने देखा होगा आपके जैसे OMR शीट पे एग्जाम होता है तो उसमें गोलों को क्या किया जाता है? काला किया जाता है। तो आपका सही आंसर जो होता है, जैसे OMR रीडर में उस शीट को आप डालते हो तो शीट को डालते ही वो उस काले गोले को स्कैन करता है और आपके सही आंसर का अनुमान लगाता है। इसी तरह के रीडर होते हैं, OCR रीडर होते हैं। और आपके जो बैंक के चेक्स होते हैं, बैंक का चेक होता है तो वो भी स्कैन होता है, तो उस पे जो इंक होती है MICR रीडर से क्या करी जाती है? रिकॉग्नाइजेशन है। ये सारे के सारे रिकॉग्नाइजेशन चीजें हैं। तो इन तीनों का यूज भी किसमें करते हैं? इनपुट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब इनको हम इनपुट लेंगे तो सारी चीजें हमें आउटपुट पर प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर इस केस में क्या है? आपका उपयुक्त सभी है। तो आपका इस केस में जो सही आंसर है, इस केस में जो आपका सही आंसर है वो कौन सा होगा? आपका ये डी होगा। क्लियर है क्या चीजें? यहां पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर हुआ वो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 6 हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है, समझना इसको बात ध्यान से। निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। वो ही सेम क्वेश्चन है पर यहां पर ऑप्शन चेंज कर दिए। भाई आपको क्वेश्चन तो सेम है पर यहां पर ऑप्शंस चेंज कर दिए। तो इस तरह चेंज ऑप्शन से पूछा जाता है। हो सकता है कई बार कोई ऐसी डिवाइस आ जाए आपने जिसका नाम नहीं सुना हो, तो आप उसका काम याद रखो। काम से पता चल जाएगा कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस की रेंज में आती है। तो देखो एक बार, सबसे पहला स्कैनर। तो स्कैनर आपको पता है इनपुट है। कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, उसको स्कैनर पे रखते हैं तो स्कैन होकर अपने आप ही डिजिटल फॉर्मेट बन के कंप्यूटर में चली जाती है। दूसरा आपका हो गया माइक। माइक में आप बोलते हो तो जो साउंड आती है वो आपको माइक से आप क्या कर सकते हो? इनपुट दे सकते हो। मैं ईयरफोन और स्पीकर और एम्पलीफायर की बात नहीं कर रहा, मैं माइक की बात कर रहा हूं। तो माइक में आप बोलते हो, ठीक है, तो बोलोगे तो वो चीज अंदर जा रही है, अंदर जा रही है तो वो कौन सी हो गई? आपकी इनपुट हो गई। तो इसलिए ये माइक भी इनपुट युक्ति के लिए काम किया जाता है। फिर आता है वार नहीं है, ये सही कर लेना, बार है। तो यह है बार कोड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो बार कोड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बता चुका हूं मैं आपको। मॉल्स में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें होती है। आजकल जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं तो वो बार कोड होता है, उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन आप तो मैंने बताया भी आपको जस्ट, अब तो क्यूआर कोड आ गया है, पर बार कोड का भी अभी बिल्कुल फ्रिक्वेंटली प्रयोग किया जाता है। तो तीनों को ही क्या करेंगे? इनपुट के लिए प्रयुक्त करेंगे। इन तीनों को इनपुट के लिए प्रयुक्त करेंगे, इसलिए सभी का आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो गया आपका? उपयुक्त सभी। कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। अगला क्वेश्चन 8वां है कि हार्ड कॉपी युक्तियां कौन कौन सी होती है। मतलब हार्ड कॉपी का क्या मतलब होता है? अपन जैसे आपने सुना होगा कई बार अपन वर्ड यूज करते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी मतलब जो भी प्रिंट है आपके हाथ में, आपने कंप्यूटर से प्रिंट निकाला तो कागज पे जितना भी आपका प्रिंट होता है वो सारी की सारी हार्ड कॉपी होती है। और वही प्रिंट अगर कंप्यूटर सिस्टम में है तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और वही आपका पेपर की फॉर्मेट में है तो हम उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी पूछ रहा है, देखो, जिससे हम कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये सही है। ठीक है, जिससे हम सिस्टम पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अस्थायी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, अस्थायी नहीं होता। अस्थायी तो अंदर होता है, जब पेपर पे आ गया तो स्थायी हो गया। ठीक है, जो कठोर होती है ये भी बिल्कुल गलत है भाई, कागज पर ये गलत है, ये गलत है, कोई भी सही नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि पहला वाला आपका ऑप्शन क्या है? सही है। तो कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकेंगे तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी युक्ति या हार्ड कॉपी डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है यहां तक? उम्मीद है ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। अब ये आपको डिवाइसेस पूछ ली, उस समय तो बेसिक हार्ड कॉपी का क्वेश्चन दिया। अब यहां हार्ड कॉपी में क्या करा आपसे डिवाइस पूछ ली, तो वो आपको सारी चीज आनी चाहिए। जैसे हार्ड कॉपी प्राप्त होती है प्रिंटर से। हाँ, बिल्कुल सही है, प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। क्या कीबोर्ड से हार्ड कॉपी प्राप्त होती है? नहीं होती, क्योंकि कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर से प्राप्त होती है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, पर मॉनिटर से सिर्फ देख सकते हैं, उसको पेपर पे नहीं निकाल सकते, तो मॉनिटर भी आंसर में नहीं आएगा। और ये तो वैसे ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका 9th नंबर वाले का जो सही आंसर है, ये सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? प्रिंटर। जो 9th नंबर है, 9th नंबर वाले का जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका कौन सा होगा? प्रिंटर होगा, क्योंकि प्रिंटर के माध्यम से हम हार्ड कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट देखेंगे तो फिर कौन सा आएगा? 10th आएगा। कौन सा आएगा? 10th। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर समझो इसको एक बार। 10वां क्वेश्चन, ये सारे आपके इनपुट आउटपुट से संबंधित है, और भी आते रहेंगे तो और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे हार्ड कॉपी डिवाइस का पूछा था, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। अब सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या होती है? तो ध्यान से देखना, यानी हमने पेपर पे प्रिंट नहीं निकाला, हम उस डॉक्यूमेंट फाइल को या पीडीएफ फाइल को या पीपीटी फाइल को, किसी भी प्रकार की फाइल है, कोई इमेज फाइल है, पर हम उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, हम पेपर के रूप में उसको नहीं देख रहे, तो वो क्या हो गया? आपकी सॉफ्ट कॉपीज हो गई। तो देखो यहां पर, जिन्हें हम कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, गलत। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम सिस्टम पर अस्थायी रूप से आउटपुट देख सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। हार्ड कॉपी में तो यह होता, और सॉफ्ट कॉपी का सही आंसर क्या है? अस्थायी रूप से देख सकते हैं। जो नरम होती है बिल्कुल गलत है, और कोई नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? बी होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का यह मतलब है कि ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रेस्पेक्ट में कराए हैं। इनकी जो आपको सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी की बात हो रही है, हार्ड कॉपी तो ले नहीं सकते, अभी सब घर पे बैठे हैं, तो इनकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे ही बार बार क्वेश्चन कराते रहेंगे। कल मैं आपको बेसिक एएलयू के बारे में बताऊंगा, जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, जो आपका एएलयू होता है, उनके बारे में कल आपको बताऊंगा। और बाद में, कल तो जैसे है गुरुवार, तो गुरुवार को कल मैं उनके बारे में आपको पूरा का पूरा सीपीयू ही समझाऊंगा। कंप्लीट जो सीपीयू है वो सीपीयू पूरा का पूरा समझाऊंगा। और उसके बाद फ्राइडे को सीपीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो करा दूंगा। तो एक आपका कॉम्पैक्ट पैक में पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हैं वो सारी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। और अभी जल्दी ही हमारा फिजिकली तो लॉन्च कर दिया, गूगल प्ले स्टोर पे आपको 7 या 8 तारीख को वो प्राप्त हो जाएगा, तो उसका आनंद लें और सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें पढ़ें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।